बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आप लोगों को ये पैंट पजामा बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह ये पैंट पजामे की आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्केल, इंच टेप और चाक की ज़रूरत होगी। तो ये स्केल आप लोगों के पास होना जो 12 फुट है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा मैं आपको ये स्केल के बगैर भी कटिंग करना सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आज जी मैं आपको इस स्केल के साथ ही कटिंग करना सिखा रही हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ से तकरीबन मैंने ये जो है 3 इंच का जो है नीचे से जो है फोल्डिंग के लिए 5 का निशान लिया है। तो उसके बाद ये मेरी 37 जो है वो लेंथ है इसकी कैपरी की। तो ये देखें जी, मैं 37 पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये 37 पे मैंने निशान लगाया। तो यहाँ पे जी इसके ऊपर जो 2 इंच का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा मैं डालूँगी, क्योंकि वो मैं लास्टिक के लिए ज़्यादा कपड़ा इस पर डालूँगी। तो यहाँ से ये देखें जी, ये मैंने 2.5 इंच का गैप छोड़ के तो यहाँ पे ये देखें मैंने लगा लिया निशान। तो मैंने कपड़े को पहले प्रेस करके रखा है। तो यह ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है, ये दोनों हिस्से हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर वाले की कटिंग करूँगी और उसके बाद जी मैं नीचे वाले की कटिंग करूँगी। लेकिन यहाँ से जो कटिंग मैं कर रही हूँ ये दोनों की एक जैसी ही कटिंग होगी बाहर वाली, लेकिन जब मैं अंदर को कटिंग करूँगी तो इसकी कटिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो ये देखें मैंने 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ के तो ये देखें ये मैं स्केल की मदद से नीचे तक निशान लगा रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने निशान लगा लिया। अब ऊपर से जहाँ पे से मैंने 37 का निशान लगाया था उससे नीचे तक फिर मैं इसको निशान को जो है वो मैच करती हूँ। तो ये देखें जी, ऊपर से मैं नीचे इसकी तरफ जो है ये मैच कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह ही अपने ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप अपने जो है कैपरी की कटिंग करेंगे तो आपकी एक तो कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और आप हर साइज़ की जो पैंट है उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे भी मैंने 37 पे ही ये निशान लगाया, वहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 37 पे मैंने निशान लगाया। तो अब मैं इस निशान को इस निशान के साथ मैच करके तो इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो आपने भी ऐसे ही करना है। आपने अगर आपकी लेंथ इससे बड़ी है तो आपने उसको तकरीबन 2 इंच या 3 इंच जितनी भी आपकी बड़ी है आपने अपने हिसाब से उसका माप रख लेना है। तो यहाँ पे देखें जी, जो मेरा आसन है वो मैं उसका निशान लगा रही हूँ। वो मेरा जो है वो तकरीबन 17 इंच का है। तो ये देखें जी, मैंने 17 इंच पे ये निशान लगा लिया। तो इसके बाद ये देखें जी, ऊपर से मेरा जो निशान था तकरीबन ये 14 इंच का था, लेकिन 2 इंच में इसमें मैंने एक्स्ट्रा डाला है। तो ये देखें जो ऊपर मेरे फोल्डिंग में लास्टिक में आना है तो वो मैंने ऊपर से आप देख रहे हैं कि वो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसमें छोड़ा है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखें जी, ये निशान जो है अब इस निशान के साथ मैं इसको मैच किया। तो ये देखें ये भी 17 इंच का है और ऊपर वाला जो मेरा निशान है वो 14 इंच का तकरीबन तैयार है और 2 इंच जो है वो मेरा ऊपर से जो लास्टिक के लिए वो एक्स्ट्रा है, वो मैं उसके ऊपर जो कपड़ा डालूंगी वो होगा। तो ये देखें जी, ये मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसके आपको ऊपर वाली शेप बनाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह बनानी है। ये टोटल जितना 17 इंच का था उतना नहीं रखना, बल्कि आपने इसमें तकरीबन जितना आपका 14 इंच का 13 इंच का तो आपने ऊपर से वही निशान लगाना है। तो ये देखें जी, ये मैंने जो है तकरीबन 13 इंच का निशान लगाया। तो 13 इंच को आपने इसकी जो है वो शेप बना देनी है। तो ये देखें ये 17 को मैंने इसकी शेप बनाना, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह बनानी है। तो ये मैंने इसको सीधा निशान लगाया है। 17 इंच को मैंने 14 इंच के निशान के साथ ये देखें मैच कर रही हूँ। तो ये मैंने निशान को मैच किया है। अब मैं आपको इसकी गुलाई बनाना सिखाऊंगी कि आप इसकी गुलाई किस तरह बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं ऊपर से इसकी गुलाई जो है वो नहीं बनाऊंगी, बल्कि नीचे से जब आके जिस तरह मैं कंधे की कटिंग आप लोगों को सिखाती हूँ बिल्कुल सेम उसी तरह की मैंने ये देखें जी ये शेप इसकी बना रही हूँ। तो ये देखें ये नीचे से मैंने शेप बना लिया है। तो ये मेरा जो था ये तकरीबन जो था 17 इंच का था। तो बाहर वाला जो वो मैं 18 इंच का रखूँगी। 18 से बल्कि 2 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी। आप इसमें 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन जो है वो ले सकते हैं। तो ये मैं ऊपर वाली कटिंग कर रही हूँ, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये यहाँ पर मैंने कट लगा लिया, ये देखें। तो अब मैं इसकी कटिंग जो है बाहर वाली जो है ये कटिंग का मेरा निशान है और ये मैं अंदर वाला जो निशान है जी वो है। तो अब ये देखें ये बाहर वाले मैं दोनों हिस्सों को कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट और बैक दोनों जो कटिंग है उसकी इकट्ठी कटिंग कर रही हूँ। तो आपने भी बाहर वाली कटिंग जो है वो बिल्कुल इकट्ठी कटिंग ही करनी है। तो अगर आप इस तरह बिगनर है तो आप इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बड़ी प्यारी हो जाएगी और आपको इसमें कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। तो ये देखें जी, इजीली तरीके से ये बाहर वाली मैंने दोनों हिस्सों की कटिंग कर ली है। तो ये देखें ये मेरी कटिंग हो गई है, ये कुछ इस तरह से है। तो अब ये देखें कि मैं इसको बीच में से कपड़े को कटिंग करके तो मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको अलहदा कर लूँगी और बैक वाले को अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने ऊपर वाले की जो दोनों की बल्कि अलहदा कर लिया, इसकी कटिंग कर ली है।
अब जी मैं सिर्फ ऊपर वाले की कटिंग करूँगी और उसके बाद मैं दूसरे नीचे वाले हिस्से की कटिंग करूँगी, वो बैक वाले की। तो ये देखें जी, मैं आप ऊपर वाले की कटिंग सिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो मेरा पांचा था वो तकरीबन 6 इंच का था, तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया। तो ये देखें, ये 5.5 इंच का मेरा निशान है। ये देखें जी, यहाँ से अब मैं आपको स्केल चाक के साथ निशान लगा के आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब मैं स्केल की मदद से ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से अटैच कर दूँगी। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से इसकी ऊपर वाली शेप बन गई है। तो अब जी मैं इधर ये देखें जी, यहाँ पे चाक के साथ निशान लगा रही हूँ। ये आपने भी इसी तरह अपने जो है पांचे के हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। ये देखें जी, ये मैंने स्केल को रख के तो बिल्कुल मैं ये देखें साथ साथ स्केल के निशान लगा रही हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मज़ीद हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने फ्रंट की जो है निशान लगा लिया है। तो फ्रंट का निशान लगाने के बाद जी ये देखें, मैं इसके ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करने लगी हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है, पहले आपने फ्रंट की कटिंग कर लेनी है, उसके बाद जी आपने बैक की करनी है। तो ये देखें जी, मैं आप लोगों के सामने इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैं कितने ईजी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर आप पैंट पजामे की कटिंग इस तरह करेंगे तो आपकी कटिंग भी परफेक्ट होगी, और अब जब आप इसको स्टिच करेंगे तो वो भी आपकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। तो ये देखें जी, ये मेरी कटिंग जो है, ये देखें यहाँ पे मैंने कंधे जैसी शेप गहराई वाली बना ली है। तो आपने भी इसी तरह करनी है। अगर आपकी लेंथ बड़ी है तो आपने बड़ी कर लेनी है। अगर आपका घेर बड़ा है तो घेर को आपने हिप्स के मुताबिक रखना है। अगर आपकी हिप्स 25 की है तो आपने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर लेना है। तो इस हिसाब से आपकी कटिंग हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये मेरी फ्रंट की कटिंग होने के बाद जी, ये कटिंग कंप्लीट करने के बाद जी ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। तो अब मैं आगे आपको बैक की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो बैक की कटिंग भी बहुत इजी है। जिस तरह मैंने फ्रंट की कटिंग की है उसी तरह मैं बैक की करूंगी, लेकिन इसमें ये होगा कि आपने यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो आपने मार्जिन छोड़ देना है। तो ये देखें जी, ये मैंने ऊपर जो है इसकी कटिंग करते वक्त इसको तकरीबन 2 इंच जो है ऊपर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने 2 इंच का जो ऊपर को निशान लगाया है, क्योंकि जब आप पैंट पजामे की कटिंग करते हैं तो बैक वाली जो है फ्रंट की निस्बत 2 इंच जो है वो बैक से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये बैक वाला जो है तकरीबन 2 इंच मैंने जो है वो इससे बड़ा रख के तो ये मैं निशान लगा रही हूँ। तो जो मेरा साइड वाला जो निशान था वो बिल्कुल मेरा बराबर था, लेकिन जो सेंटर वाला मेरा आसन का निशान था वो मेरा तकरीबन 2 इंच जो है फ्रंट से बड़ा है। तो ये देखें जी, 2 इंच का अब मार्जिन छोड़ के तो अब अंदर से भी मैं 2 इंच का जो है वो भी एक्स्ट्रा ही काट रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह ही करना है। आपने तकरीबन 2 इंच का अगर मार्जिन लेंगे तो वो आपकी बड़ी परफेक्ट कटिंग हो जाएगी, और आप जब सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो है तकरीबन 1 या 1.5 इंच कपड़ा जो है वो आपका अंदर की तरफ आ जाएगा पैंट की। तो ये देखें जी, ये मेरा यहाँ पे मुझे तकरीबन जितना चाहिए था ये 16 इंच का, तो ये देखें मेरा बैक जो है 16 इंच की तैयार है। तो अब मैं इधर पांचा जो है, पांचे से भी इधर 2 इंच एक्स्ट्रा इसको रखूँगी। तो ये देखें जी, यहाँ भी मैं 2 इंच का जो है वो मार्जिन ले रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है। ये देखें 2-2 इंच का आप छोड़ते जाएंगे अब, और आप ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ, जहाँ पे आपने 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उधर से आपने इसको नीचे निशान लगा लेना है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी हम न्यू वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रंट की कटिंग के बाद जी अब मैं आपको बैक की कटिंग ये देखें सिखा रही हूँ। अब आपने भी इसी तरह कटिंग करनी है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो बैक वाला कपड़ा है वो तकरीबन 3-4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ही हो। अगर आपका कपड़ा आपने बिल्कुल बराबर कटिंग कर लिया होगा तो बाद में आप जो है इसमें जोड़ नहीं डाल सकते। तो आपने जब भी बैक का कपड़ा रखना है आपने फ्रंट की निस्बत 3-4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब यहाँ पर मैं 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ, लेकिन अगर हेल्थी कोई होगी, अगर इससे बड़ी साइज़ की कोई पैंट पजामा बनाएंगे तो उसमें ये होगा कि हमें इससे भी ज़्यादा इसका जो है वो माप में जो है फ़र्क डालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, तकरीबन मेरे पास 2 इंच का मार्जिन था। ये देखें मैंने 2 इंच का जो है मार्जिन छोड़ के तो मैंने ये कटिंग कर ली है। तो ये जी, ये देखें मेरे पैंट की कटिंग कितनी प्यारी हो गई है। तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें मेरी जो है परफेक्ट कटिंग हो गई है, और यहाँ पे मेरा जो पहुँचा है वो भी मेरा जो 6.5 इंच का वो तैयार है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह अपनी कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, ये मेरी कटिंग हो गई है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहें।
इसके बाद ये देखें, ये तो नीचे वाली मेरी कटिंग तो वो कंप्लीट हो गई है। तो अब आपको मैं इसके ऊपर बेल्ट डालना सिखाती हूँ कि लास्टिक के लिए आपने कितने इंच कपड़ा डालना है। तो लास्टिक का मार्जिन तकरीबन 2 इंच का जो कपड़ा था वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 इंच नहीं बल्कि मैं 4 इंच कपड़ा रखूँगी। मैं तकरीबन जो 2 इंच का जो मैं लास्टिक छोड़ी है और 2 इंच जो कपड़ा मेरा फोल्डिंग में जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये 4 इंच का मैं कपड़ा यहाँ पे ले रही हूँ। तो एंड शेप से ये देखें कि मैंने 4 इंच का निशान यहाँ पे लगाने लगी। तो ये देखें जी, ये 4 इंच का मेरा निशान लग गया। तो 4 इंच का निशान लगाने के बाद ये देखें, ये मेरे जो है तकरीबन ये वही पीस हैं जो मैंने इसके घेर में से निकाले थे। तो ये वही पीस हैं जो मैं ऊपर इसके डाल रही हूँ। तो ये इस तरह का ये जामावार की जो पैंट पजामा होता है, इसके ऊपर अगर आप इस तरह का पीस डालेंगे तो आपकी एक तो लास्टिक में झोल नहीं आएगी और आपकी जो परफेक्ट फिटिंग है वो माप की बिल्कुल वही बनेगी। तो अगर आप इसके ऊपर इस तरह का ये जो बेल्ट है ये नहीं डालते तो आप लोगों का एक तो जो लास्टिक है जब वो डालते हैं उसमें सिलवट आती है और आपकी जो पैंट की फिटिंग है वो भी अच्छी नहीं आती। तो इस वजह से यहाँ पे जब भी आप लोगों ने ये जामावार वगैरह का ये पजामा या पैंट वगैरह कटिंग करनी है तो उसके ऊपर आप लोगों ने अलहदा जो है वो बेल्ट जो वो डालना है। तो ये देखें जी, ये मेरा बेल्ट का कपड़ा कंप्लीट हो गया। तो ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं ये देखें जी, इसको मैं उसके ऊपर आप लोगों को रख के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मेरा जो है ये इसके ऊपर वाला है। तो ये देखें जी, ये मेरा कंप्लीट है। और अब मैं इसके ऊपर जो दूसरा मेरा पीस था वो मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, जब मैं इसको फोल्ड करूँगी ये तो तकरीबन ये मेरा जो 14 इंच का आसन है